तो इस लेक्चर में हमें देखना है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन सिर्फ इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नेगेटिव चार्ज ने लिया है। तो एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वेलोसिटी सेम वही मान लेते हैं, v मान लेते हैं। और डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन इसके ऊपर है। और मैग्नेटिक फील्ड रीजन यहाँ पर हर जगह b है। और उस b का मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b होगा। और डायरेक्शन वाइज इट्स -k, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो सारा कुछ पिछले केस जैसा है, लेकिन सिर्फ इस बार क्या है कि चार्ज नेगेटिव है। तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर क्या, कैसे ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, आपको सोचना है इस बारे में। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं कि ठीक इस पॉइंट पर जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगी। फोर्स अच्छे से पता है हमें कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये कई दफ़ा ये बात आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिख रहा है। तो आप पहले सोचिए कि फोर्स को ऑब्वियसली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना है। पिछले केस जो हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, तो वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। अब यहाँ पर क्या है कि चार्ज नेगेटिव है। तो चार्ज नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये चार्ज फोर्स के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। यानी कि इस दफ़ा फोर्स कुछ इस तरफ एक्ट करेगी। अगर ये आपको चेक करना है तो क्यू वी आपका कैसा है, वी आपका आपको दिख रहा है कि वी प्लस जे और माइनस आई इस दो डायरेक्शन में, राइट। तो उस हिसाब से वी इज़ योर, आप मान सकते हैं कि वी वन इज अलॉन्ग जे प्लस वी टू माइनस आई। इसके ये दो कंपोनेंट्स हो गए, मान लेते हैं वी वन और वी टू, चूँकि चार्ज वेलोसिटी एंगल पर है। और ये क्रॉस होगा बी विच इज़ अलॉन्ग माइनस के। ठीक है, तो फिर यहाँ पर j क्रॉस माइनस के, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी माइनस आई। यानी कि वी वन बी जे क्रॉस माइनस के, दैट विल गिव यू माइनस आई, प्लस माइनस आई क्रॉस माइनस के, यानी कि दैट इज लाइक आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या देगा, वो आपको देगा माइनस जे। तो हो जाएगा वी टू बी माइनस जे। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, वो ये कि ये जो चार्ज है ये अपने आप में नेगेटिव है। तो जब ये चार्ज नेगेटिव है तो बेसिकली इसको हम चाहे तो पहले से माइनस क्यू ले सकते हैं। तो अगर हम माइनस क्यू लेके चलें इसको पहले से ही, तो फिर उस केस में ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम क्यू वी वन बी प्लस आई प्लस क्यू वी टू बी प्लस जे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, प्लस आई दिख रहा है आपको और साथ में प्लस जे। तो फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस चार्ज पार्टिकल पर स्टार्ट होगा। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल का इंटेंशन, अगर यहाँ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो इस चार्ज पार्टिकल का इंटेंशन कैसा होता है, इस चार्ज पार्टिकल का इंटेंशन होता है कि इसको सीधा ऐसे चला जाना है, ठीक है, विदाउट किसी डेविएशन के। लेकिन ये फोर्स क्योंकि इस तरफ एक्ट कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड करना शुरू करेगा। तो ऐसे ये बेंड होता जाएगा, जैसे जैसे बेंड होता जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी बेंड होता जाएगा। तो ये बेंड होते 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 फाइनली कुछ ऐसा पहुंचेगा। यानी कि इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। पिछले केस से, अगर पिछले वीडियो से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले केस में क्या था कि बड़ा इजीली, जब हम पिछला केस, अगर मैं यहाँ पर छोटे से फिगर ड्रॉ कर दूँ कि जब चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया था तो वो बहुत ईजिली ऐसे बाहर निकल गया था। लेकिन इस बार इतना बड़ा फिगर क्यों ड्रॉ हो रहा है, उसकी वजह यह है कि पिछले केस में जिस तरफ वेलोसिटी थी इनिशियल चार्ज पार्टिकल की उसी तरफ फोर्स था। तो इसे टर्न कराना बहुत आसान था, इजीली। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स एक अलग अलाइनमेंट पे है, इसलिए इसको टर्न कराने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ये एक बड़ा सर्कल कवर कर रहा है। तो फाइनली जब ये वेलोसिटी कुछ ऐसे ऊपर होगी उस टाइम पर फोर्स ऑब्वियसली नीचे एक्ट करेगा, फिर यही फोर्स इसको ऐसे फाइनली रोटेट कराता हुआ ऐसा बाहर ले आएगा। और एंड में ये चार्ज पार्टिकल पिछले केस जैसा ऐसे बाहर निकल जाएगा। सिमेट्रिसिटी को मेंटेन करते हुए जब ये बाहर निकलेगा तो उस टाइम पर ये एंगल क्या होगी, ये एंगल भी होगी थीटा। तो ये जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया मैंने, ये क्या है बेसिकली, ये अगेन एक सर्कुलर ट्रैक है।
तो सर्कुलर ट्रैक पर ही हमेशा रहता है, दैट इज़ द मेन जॉनर ऑफ मोशन। तो अब सर्कुलर ट्रैक पर जब ये है तो अगेन हमें फिर से एक ही चीज़ निकालनी है कि इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या होगा और चार्ज पार्टिकल कितना टाइम के लिए इस मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, यानी कि कितना टाइम उसे लगेगा इंटर करने के बाद टोटली बाहर निकलने में। तो इस पॉइंट ऑफ वीडियो को आप पॉज कीजिए, इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए और फिर से आप इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। सो आई होप आपने इसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र किया कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर फिजिक्स है। तो अगेन सबसे पहली चीज़ की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या डायरेक्शन है। ये पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन हुआ था कि वेलोसिटी इज इन दिस प्लेन, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी प्रॉपर इस स्क्रीन के ऊपर है, समझिए कि इस स्क्रीन के ऊपर ही वेलोसिटी है पैरेलल टू दिस स्क्रीन, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझिए आप एक तरीके से कि ये जो लाइन अंदर की तरफ अगर एक मैं ड्रॉ करूँ, लेकिन अगर ये लाइन अंदर जा रही है, सो दिस लाइन इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी फिर से क्या है कि वेलोसिटी इज योर परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है फिर से इस केस में, तो वापस से वही बात रिपीट होगी कि क्यू वी बी बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इक्वेट करेंगे हम एम वी स्क्वायर बाई आर से, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हमें मिल जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। तो आप देखो हर क्वेश्चन में यही चीज़ आ रही है कि रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी आ रहा है जब तक कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है इस केस का वो ये है कि टाइम कितना ये स्पेंड करेगा। तो टाइम स्पेंड करने के लिए फिर से हम थोड़ी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब ये यहाँ पर था वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यानी कि कह सकते हैं हम कि ये टोटल एंगल जो यहाँ से यहाँ तक की है दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर ये थीटा है तो फिर ये एंगल, ये छोटी एंगल क्या बनेगी, वो बनेगी 90 माइनस थीटा। तो वैसे अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो फिर ये एंगल क्या होगी, ये एंगल होगी 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल क्या बचेगा, फिर ये एंगल बनेगा सिंपली थीटा, और सिमेट्रिसिटी के थ्रू ये एंगल भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा थीटा। तो फोर्स परपेंडिकुलर रिएक्ट होता रहा। जैसे अगर वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पहुंची तो फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड हुआ, वेलोसिटी जब यहाँ पहुंची होगी तो फोर्स अगेन टुवर्ड्स सेंटर। तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड है। वेलोसिटी जब इधर होगी तो फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर कुछ ऐसा इस पॉइंट ओ की तरफ डायरेक्टेड होगा, और फाइनली यही फोर्स इसको बाहर निकाल देता है। तो यानी कि अल्टीमेटली इस फोर्स ने ये एंगल कवर कराया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस पहली रेड लाइन से लेकर के आखिरी तक ये एंगल कवर कराया। तो इस साइड जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है टू थीटा। तो फिर ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल है जो कि ये डॉटेड आर्क सबटेंड कर रही है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा टोटल एंगल यानी कि 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो ये पिछले वीडियो से कंपेयर करो, पिछले वीडियो में यहाँ पर ये जो एंगल इस आर्क ने सबटेंड किया था, दिस एंगल दिस वाज 2 थीटा। इस दफ़ा ठीक 2 पाई माइनस 2 थीटा सबटेंड कर रहा है। यानी कि आपको क्या बात समझ में आ रही है, बेसिकली ये जो आर्क है अगर इस आर्क को हम यहाँ ला करके प्लेस कर दें तो ये बेसिकली सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो वहाँ पर भी यही था सेम एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये जो सर्कल का दूसरा आर्क है वो बेसिकली आर्क नेगेटिव चार्ज कंप्लीट करता है, आप ऐसे कह सकते हो। तो अगर एक तरफ ये 2 थीटा बना रहा था इसलिए ये 2 पाई माइनस 2 थीटा बना रहा है। तो बस हमें अगर ये एंगल निकल गया तो टाइम पीरियड तुम्हें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल टाइम पीरियड क्या होता है उसका, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो हो तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो फिर ये एंगल क्या सबटेंड करेगा, ये एंगल सबटेंड करेगा, सॉरी ये टाइम क्या लगाएगा, तो टाइम लगाएगा वही बेसिक यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी 2 पाई एंगल के लिए होता है। तो यहाँ पर एंगल है 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2 पाई इंटू टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये सब रिजल्ट आप याद मत रखिएगा कभी भी, ये आपको अपने आप ड्राइव हो जाएगा। आपको बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेडियस क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। रेडियस भी मान लीजिए आप भूल गए कभी तो वो भी आप निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अब तक आपको याद हो गया होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन भी आपको याद है। तो इस केस में यहाँ पर मेजरली डिफरेंस क्या था प्रीवियस केस से, कि यहाँ पर चार्ज जो था वो नेगेटिव था, वो एक अलग ही अलाइनमेंट में जा रहा था, उसको पूरा रोटेट करना पड़ा, इसलिए बिगर सर्कल कंप्लीट करना पड़ा, बिगर आर्क कंप्लीट करना पड़ा उसी सेम सर्कल का। तो इसलिए टाइम भी जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो मैं पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी विल नॉट बी पैरेलल टू दिस स्क्रीन। आप समझिए वेलोसिटी इस स्क्रीन के बाहर से इंटर कर रही है यहाँ पर, तो अगर वेलोसिटी स्क्रीन के पैरेलल नहीं होगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो वो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं तो उस केस में फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो आप पहले थोड़ा इसको दिमाग में प्रोसेसिंग में डालो कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप ये वीडियो रिज्यूम करो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पर इस केस में क्या होने वाला है। तो जो वेलोसिटी है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपली कह सकते हैं कि इसके फिर दो कंपोनेंट में इसको हम कन्वर्ट कर लें। एक कंपोनेंट इसका वो होगा जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक कंपोनेंट उसका वो होगा जो कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को दुनिया में हमेशा इसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हमने समझ रखी है, इस बार डिफरेंट डायरेक्शन रखा है हमने, अलॉन्ग आई कैप रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो आपको ये ब्लू एरो से दिख रहा है। और इस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी, मास उसका एम है, चार्ज क्यू है। फिलहाल के लिए इसको पॉजिटिव भी रखें, या पॉजिटिव या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है, क्योंकि मैग्नेट्यूड आपको हमेशा सेम रहता है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक वी परपेंडिकुलर एक वी पैरेलल। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वी परपेंडिकुलर आपने अच्छे से अब तक समझ लिया कि वी परपेंडिकुलर क्या करता है। वी परपेंडिकुलर की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इस सीधी लाइन पर इस अपने इनिशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि ये रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ऐसा वी पैरेलल जैसा भी कुछ है। ये जब रोटेट करेगा तो अगर पिछला केस होता तो ये सिंपली रोटेट होता हुआ ऐसा जाता, ये सर्कल बनाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि अब वी पैरेलल भी है, और ये वी पैरेलल किस चीज़ के पैरेलल है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के वी पैरेलल है। आई होप आपको ये बात समझ में ज़्यादा मसला नहीं हो रहा हो कि वी जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। उसमें से एक कंपोनेंट इसका वो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। आप समझिए कि अगर इस वी को एक ये कंपोनेंट हुआ और एक ये कंपोनेंट हुआ, तो ये जो नीचे मैंने कंपोनेंट लिखा है दिस इज़ योर वी पैरेलल, और ये जो ऊपर एरो की तरफ कंपोनेंट है दिस इज़ योर वी परपेंडिकुलर। तो किसी भी वी को हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। तो ये वी परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये वी परपेंडिकुलर इसको सर्कुलर ट्रैक में लेके जाएगा, इसकी वजह से ये सर्कुलर ट्रैक में जाएगा। अब तक यही होता रहा है। और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी। लेकिन हमें वी को कौन सा कॉम्पोनेंट लेना चाहिए, हमें बेसिकली इसके लिए वही वी जिम्मेदार है जो वी परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि वी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना चाहिए। तो ये सर्कल का रेडियस हो जाता है। लेकिन अब जब अगर हम इस वी पैरेलल को देखें तो ये वी पैरेलल ऐसे ही खामोश तो नहीं बैठेगा ना, इस वी पैरेलल का भी कुछ काम है। ये वी पैरेलल क्या करेगा, आप सिंपली सोचो कि जितना देर में ये वी परपेंडिकुलर इसको ऐसा रोटेट करा रहा होगा, वी पैरेलल क्या कर रहा होगा, वी पैरेलल की वजह से ये चार्ज पार्टिकल और आगे जाएगा। इसका मतलब होगा ये कि जिस प्लेन में ये स्टार्ट हुआ है उसी प्लेन में ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि अगर ये ऐसा रोटेट किया मान लीजिए तो ये आगे बढ़ता हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म करेगा एक तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर। आप समझिए जैसे एक स्प्रिंग फॉर्म होता है, और वैसे ही ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वी पैरेलल की वजह से चार्ज मूव्स along मैग्नेटिक फील्ड ना, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो रियलिटी में क्या हो रही है, रियलिटी में ये दोनों ही वेलोसिटी अपना अपना काम कर रही है। तो जब ये दोनों ही वेलोसिटी अपना अपना काम कर रही है तो उस केस में क्या बन जाएगा, उस केस में यहाँ पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग जैसा फॉर्म कर जाता है। अब इस स्प्रिंग का जो रेडियस है आर, वो आर क्या होगा, वो आर विल बी जस्ट एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वेलोसिटी दे दी जाएगी तो उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या कॉम्पोनेंट है, और वही आपको ईजिली वहाँ से रेडियस मिल जाएगा। अब अगर आपको एक टर्म होता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं पिच। पिच समझिए क्या है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच का लेंथ, कि अगर कह सकते हैं आप कि अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो इस
चार्ज पार्टिकल को 2 पाई एंगल कंप्लीट करने में वापस यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आपका ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वी पैरेलल उसको फर्दर आगे भेज रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा आगे जा करके ख़त्म होगा। तो इस बीच में वो कितना लेंथ आगे बढ़ा, तो अगर हमें पिच लेंथ निकालना है कि भाई वन पिच लेंथ क्या है, तो वो क्या होना चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है किसकी वजह से, वी पैरेलल की वजह से, यानी कि वी पैरेलल इनटू अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में, एक हेलिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में, यानी कि अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो हमें निकल जाएगा कि इस पिच का लेंथ क्या हुआ। तो पिच की आगे बढ़ने की वजह है वी पैरेलल, मल्टीप्लाई करना है टाइम से। तो हमें क्या सीखा है अब तक कि एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड, टाइम क्या लेता है एक चार्ज पार्टिकल, दैट इज सिंपली टाइम पीरियड। वो क्या है, दैट इज 2 πm अपॉन क्यू बी, यानी कि पिच लेंथ हो जाएगा वी पैरेलल इनटू द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन सर्कल। तो वन सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज 2 πm अपॉन क्यू बी। तो ये आपका पिच लेंथ भी हो गया। यानी कि आपको सिंपली वी से उसके दो कंपोनेंट तोड़ने हैं। कंपोनेंट तोड़ने को ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रख के कंपोनेंट तोड़ना है। एक कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, एक होगा जो कि पैरेलल है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आपको रेडियस निकलेगा, पैरेलल कंपोनेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पिच लेंथ निकलेगा। यानी कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये एक तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्प्रिंग जैसी शक्ल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे जो हमने प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने हमें, जहाँ पर हम एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं ओवर दिस टॉपिक। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।